आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। फिर से परमेश्वर ने हमें एक नया अद्भुत आनंदमय दिन दिखाया है। परमेश्वर भला है कि हमें रोज नया दिन दिखाता है। यह उसकी करुणा है हम पर। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसकी करुणा हमारे ऊपर सदा की है। हालेलुया। तो सचमुच क्या हम उसकी आराधना, उस जीवित परमेश्वर की आराधना वैसे करते हैं जैसी करनी चाहिए? प्रश्न ये खड़ा होता है कि हम क्या उस जीवित परमेश्वर की आराधना वाकई में, वास्तविकता में कर रहे हैं? क्या मतलब होता है सच्ची आराधना का? हालेलुया। वाकई में ये बहुत गहरी बात है, क्योंकि सचमुच आराधना करना केवल एकमात्र ये नहीं होता है कि केवल हम अपने जुबानों से गीत गा दें। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, हम चर्चों में या फिर भवनों में खड़े होकर अपने जुबानों से गीत गाएं, केवल इसी को आराधना नहीं कहते हैं। हालेलुया। आप सब गौर से सुनिए, व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ वर्शिप। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, सचमुच हमें जानना जरूरी है कि क्या सच्ची आराधना होती है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, हम अगर वचन में पढ़ते हैं तो किस प्रकार से प्रभु के लोगों ने परमेश्वर की आराधना, हालेलुया, वो सच्ची आराधना की। अगर हम पढ़े प्रेरितों के पत्र उसका 16 अध्याय उसका 25वां वचन, और हम इसमें गहरे तौर पर गौर से सुन लेंगे। और लिखा है, आधी रात के लगभग पौलुस और सीलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहां तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सब के बंधन खुल पड़े। हालेलुया। व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ वर्शिप? हम यहां पे देखते हैं कि पौलुस और सीलास बंदी गृह में डाले हुए हैं। वो एक डार्कनेस में डाले हुए हैं। और उनको क्यों डाला गया? अगर हम इन वचनों की अगर हम ऊपर पढ़ते हैं, ऊपर के वचनों को अगर हम गौर करके पढ़ते हैं, तो किस प्रकार से उन्हें डाला गया? उन्हें इस प्रकार से डाला गया। देखिए, बहुत बेत लगवाकर उन्होंने उन्हें बंदी गृह में डाल दिया और दारोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी से रखे। उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उनके पांव काट में ठोक दिए। हालेलुया। सचमुच यहां तक कि लिखा है कि उनके कपड़े फाड़ कर उतार डाले और उन्हें बेत मारने की आज्ञा दी। परमेश्वर का धन्यवाद। और इन्हें बेतें भी मारी जा रही है, इनके कपड़े भी फाड़ दिए जा रहे हैं। हम आज गौर से सुने कि क्या सच्ची आराधना होती है? क्या हम सच्ची आराधना कर रहे हैं कि नहीं? हमें यह जानना बहुत जरूरी है। यहां पौलुस और सीलास परमेश्वर के वचन का प्रचार कर रहे हैं, उसके बावजूद उनके कपड़े फाड़ दिए जाते हैं। हालेलुया। उसके बावजूद उनके शरीरों पे बेतें लगा दी जाती है और बेतें लगाने के बाद उनका शरीर लहूलुहान हो जाता होगा। परंतु हम क्या देखते हैं? उसके बावजूद हम ये देखते हैं कि वो बंदी गृह में प्रार्थना, लिखा है, आप गौर से सुनिए, आधी रात के लगभग, यानी मिडिल नाइट, यानी आधी रात के लगभग वो प्रार्थना और आराधना कर रहे हैं। कहां गया उनका वो जिस्म का दर्द? हम और आप गौर से सुनिए, कहां गया वो उनका जिस्म का दर्द? क्या उनका जिस्म नहीं रहा होगा? वो भी तो एक इंसान थे, उन पे भी तो बेती लगा दी गई थी।
आप हम गौर से सुना आज इस बात को। उनके शरीरों में बेतें लगा दी गई, उनके कपड़े फाड़ दिए गए, उनको बंदी गृह में डाल दिया गया, उनके शरीर लहूलुहान हो रखे हैं। हालेलुया। फिर भी वो उस जीवित परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। ओ रसांदा हीरा बारा से किंदो। ओ हालेलुया। परमेश्वर आपको छू रहा है। होली स्पिरिट नाउ टच ईच एंड एवरीवन विद योर पावर लॉर्ड जीसस। हालेलुया। इन्हें छू ले पवित्र आत्मा। ओ परमेश्वर धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद करते। सचमुच वो उस बंदी गृह में आराधना प्रार्थना कर रहे हैं उस जीवित परमेश्वर की। हालेलुया। दर्द होने के बावजूद उनको वो दर्द महसूस नहीं हो रहा है। अरे उनको क्या मिल गया ऐसा जो वो उस जिस्म का दर्द ही भूल गए और वो दर्द उनका कन्वर्ट हो गया आनंद में। हालेलुया। अगर ये हमारे साथ होता है तो हमारा क्या रेस्पॉन्स, क्या रिएक्शन रहेगा? हमारे सामने प्रश्न खड़ा होता है, क्या हमारा रिएक्शन रहेगा? अरे वो तो आनंद से भर गए। अगर वो आनंद से नहीं भरते तो वो वर्शिप आराधना प्रार्थना नहीं करते होते, परंतु औरों की तरह रो रहे और बिलखते रहते, क्योंकि उन पे तो बेतें भी लगा दी गई थी। हालेलुया। वो तो आराधना कर रहे हैं, वो तो प्रार्थना कर रहे हैं, यानी वो तो आनंद से भर रहे हैं, वो तो उस आत्मिक आनंद से भरे हुए हैं। हालेलुया। सचमुच परमेश्वर का धन्यवाद हो। वो तो प्रेज एंड वर्शिप कर रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। सचमुच परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसका मतलब आप और हम जरा गौर से सुनिए, जो जीवित परमेश्वर को सच्चे रूप में जान लेता है उसको कोई भी चीज, हालेलुया, उसको कोई भी दुनिया की चीज परमेश्वर की आराधना करने से नहीं रोक सकती है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। सचमुच और हुआ क्या? सचमुच परमेश्वर का धन्यवाद। हम देखते हैं वचन में कि इंसानों में दोष लगाने से के बजाय वो परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। हालेलुया। वो हालेलुया। इंसानों में नहीं, परंतु वो तो परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। हालेलुया। दिस इज कॉल्ड एक्चुअल और रियल वर्शिप। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। क्या प्रभाव हुआ उस वर्शिप का? क्या सामर्थ निकला उस वर्शिप का? नाउ इन जीसस माइटी नेम touch each and everyone in Jesus mighty name। क्या उस आराधना का प्रभाव हुआ? आप देख सकते हैं कि एक भूकंप, बड़ा भूकंप आया, यहां तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब दरवाजे खुल गए। आराधना जो सच्चे आत्मा से निकलती है, चाहे कितने भी बड़े बंधन हो, चाहे दुनिया में कैसे भी उन्होंने उनको बांध के रख दिया हो, नाउ रियल वर्शिप ब्रेक एवरी फाउंडेशन ऑफ शैतान। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। सच्ची आराधना हर एक शैतानिक बंधनों को तोड़ देती है। ये सुपर नेचुरल भूकंप था। हालेलुया। कि बंदी गृह की, यहां तक कि बंदी गृह की नींवें हिल गई और द्वार खुल गए। परमेश्वर का वचन हमें ये बता रहा है कि बंदी गृह की नींवें हिल गई। हालेलुया। अरे कैसी तो उन्होंने आराधना की। हालेलुया। हमको और आपको सोचने की जरूरत है कि हम आज कैसी आराधना कर रहे हैं। हालेलुया। अरे यहाँ तो बंदी गृह की नींव हिल गई और द्वार खुल गए। हालेलुया। कहाँ रहे वो द्वार? कहाँ रह गए वो पहरुए? कहाँ गई वो बंदी गृह की
गहरी नींव जो इतनी गहरी डाली हुई है, हालेलुया, दैट मीन्स इसका मतलब कोई भी सामर्थ परमेश्वर की आराधना, सच्ची आराधना के सामने नहीं टिक सकती है। हालेलुया, परमेश्वर, यही मतलब होता है सच्ची आराधना। हालेलुया, सच्ची आराधना आत्मा से निकलती है और सचमुच वो एक अद्भुत अनॉइंटिंग उत्पन्न करती है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमें सोचने की जरूरत है, हम उस जीवते परमेश्वर की वैसी आराधना कर रहे हैं जैसे करनी चाहिए हमें। हालेलुया, कि वो आराधना करके वो शैतान के बंधन टूट जाए, वो दीवा वो बुनियादें हिल जाए। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो द्वार खुल जाए। हालेलुया, कोई भी सामर्थ परमेश्वर की आराधना के सामने नहीं टिक सकते। यही तो सच्ची आराधना है। बावजूद इसके कि वो रोने के और बिलखने के बजाय परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। हालेलुया, हमें सोचने की जरूरत है आज। हालेलुया, उनके शरीरों पे बेंतें लगा दी, करहाने के बजाय वो आनंद मना रहे हैं। समझिए क्या परमेश्वर चाहता है। हालेलुया, आज हम प्रार्थना में चले और आराधना में चले। और सांदहीरा बारा से किंदो गुरु बारा सा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Lord, thank you. We come in your presence, Lord Jesus. Oh Lord, Father, thank you. Thank you for your presence, Father Jesus. Hallelujah. हम धन्यवाद करते प्रभु तेरी उपस्थिति के लिए। पिता, जितने इस वीडियो को देख रहे प्रभु, तेरी आत्मा से भर जाए पिता परमेश्वर। ओ प्रभु, इनके जीवन में कैसे भी बंधन क्यों ना हो, वो सब टूट जाए पिता परमेश्वर और जान पाए पिता परमेश्वर। ओ प्रभु, तेरी सामर्थ को पहचान पाए, तेरी सच्चाई को जान पाए। हे जीवित परमेश्वर, इन्हें छू ले। यस लॉर्ड जीसस, हालेलुया, धन्यवाद सचमुच पिता, धन्यवाद। धन्यवाद के साथ पिता हम इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की।